ये कहा, आपकी बात सादक है, बड़ी अच्छी आपने बात की। एक तो ये है कि हमें ये पहले तय कर लेना चाहिए कि क्या ये वाकईतन पहली मरतबा पाकिस्तान में ये किट बनी है या दुनिया भर में हाइड्रोजन की किट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। जरा इसके ऊपर एक राउंड कर लेते फिर आपके पास दोबारा। चड्ढा साहब जरा ये बताइएगा कि ये इन्वेंशन तो वो होती है जो पहली मरतबा सामने आए, या वो उन असूलों से मावरा होकर या उन असूलों को कैंसिल करते हुए सामने आए जो इस्टेब्लिश लॉज हैं या अचीवमेंट्स हैं। तो हाइड्रोजन वाली जो किट्स है जिनसे ट्रक फ्यूल होते हैं, गाड़ियां फ्यूल होते हैं, वो तो अवेलेबल है ना मार्केट में? जी जी जी, उसमें यह है कि ये ज्यादातर जो है वो किट जो यूज होती है, एक वाटर किट, उसको फ्यूल लाइन में HHO को इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, और वो एज ए बूस्टर काम करती है, उसका माइलेज जो है वो बढ़ जाता है। तो इसमें यह है कि आप ये इंटरनेट पे भी है कि मेक योर ओन, तो लेकिन उसमें तलत भाई बात ये थी कि इट्स नॉट ए वेरी हाई साइंस। ये कोई बहुत बड़ी इलेक्ट्रोलिसिस जो है बच्चे स्कूल में भी करते आए हैं, ये कोई बड़ी हाई साइंस नहीं है। इट्स ए वेरी वेरी सिंपल प्रोसेस। इनको चाहिए था कि नस्र में जो करीब यूनिवर्सिटी जो भी पढ़ती है वहां ले जाते, वो 10 मिनट में इनको चेक करके बदला देते और आगा साहब को समझा भी देते। नहीं बता क्या देते कि वायबल है या नहीं है? नहीं, वायबल देखे ना, अब इलेक्ट्रिसिटी इज द मोस्ट रिफाइंड फॉर्म ऑफ एनर्जी। बिल्कुल ठीक है। अब आप उसको 100 वाट जो है वो दे के 70 वाट जो है आप हाइड्रोजन के जनरेट कर रहे हैं, फिर तो वापडा जो है वो सारे इसी पे लगा दे कि जिस तरह वो आगा साहब कहते हैं कि मेरी जो है वो 100 से ज्यादा जनरेट करती है, वापडा सारी इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रोलिसिस पे लगा दे और जो है हाइड्रोजन जनरेट करे, सारी गाड़ियां हर चीज जो है वो अपने भी जनरेटर जो है उनको भी रन करें। तो ये एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। अब मुझे नहीं पता, मुझे समझ नहीं आ रही कि इसमें क्यों लोग जो हैं इतने ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं। व्हाई इज दैट कंफ्यूजन इज बीइंग क्रिएटेड एंड व्हाई इट इज बीइंग डिस्कस्ड लाइक दैट कि जी ये हुआ और ये आपने अच्छा सवाल किया इसमें, लेकिन तो ये जुल्फकार साहब इट्स अ वेरी सिंपल टेक्नोलॉजी। जी बिल्कुल, हम स्कूल की लैब में करते होते हैं। हाँ, तो उसमें ये जुल्फकार साहब ने नुक्ता उठाया ना कि थोड़ा सा देख लें, जिस तरह मैंने कहा कि 2 एमीटर्स ले लें, एक को जो है वो सीरीज में फ्यूल सेल के साथ लगा दें और एक को जो है बैटरी को जो लीड आ रही है डायनामोमीटर से उसके साथ लगा दें, और देख लें कि बैटरी में कितनी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है और कितना करंट जा रहा है, कितना आ रहा है, व्हाट इज द एनर्जी बैलेंस। ठीक, तो दे विल नो इट वेरी वेल। अच्छा, बाकी ये है कि एनर्जी को इसको आप इलेक्ट्रिसिटी से हाइड्रोजन को जो है वो जनरेट करें और हाइड्रोजन से आगे गाड़ी चलाएं। ये कोई मतलब इन्वेंशन या कोई ऐसी खास चीज नहीं है। खलील साहब, असल मसला ये है कि आप जो है वो एक तो ये जो क्लेम करते हैं कि भाई मैं इस तरह गाड़ी चला रहा हूँ इतनी जो है मतलब बैटरी से, और बैटरी को भी वो चला रही है, मतलब 100 वाट्स बैटरी को भी दे रही है, उसके बाद गाड़ी को भी चला रही है। So that is something, it doesn't make okay, let me bring in Khalil Saab here. Hold on to your point. And it doesn't merit